महादेव ने बताया कि हमेशा अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को आधा अधूरा ना छोड़ें, नहीं तो पाप लगता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था। उनके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्वता थी और वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह मंदिर जाना नहीं भूलता था और ना ही दान धर्म आदि किसी भी प्रकार के कर्म में कोई कमी करता था। वहीं दूसरी ओर उस नगर का दूसरा पुरुष पहले पुरुष से कर्म उनके बिल्कुल विपरीत था। वह पुरुष मत प्रतिदिन मंदिर तो जाया करता था, लेकिन पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल एवं धन चुराने के उद्देश्य से मंदिर जाया करता था। उसे दान धर्म नीति आदि किसी से कुछ लेना देना नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन उस नगर में जोर से बारिश हुई, जिसकी वजह से उस दिन नगर के मंदिर में पंडित के अलावा और कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसके मन में ख्याल आया कि अभी सही मौका है मंदिर के धन को चोरी करने के लिए, और वह बारिश में ही मंदिर पहुंच गया। और वो व्यक्ति मंदिर पहुंचकर उस पंडित की नज़रों से बचकर मंदिर के सारे धन और जेवरात चुराकर वहां से निकल गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला दूसरा पुरुष भी मंदिर पहुंचा और भगवान के दर्शन किए, परंतु दुर्भाग्य से मंदिर का पुजारी उस दूसरे पुरुष को ही चोर समझ बैठा और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर मंदिर में भीड़ जमा हो गई और सभी लोग उस भले पुरुष को चोर समझ बैठे और उसे अपमानित करने लगे। यह देखकर वह भला व्यक्ति हैरान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वह किसी तरह उन सब लोगों से बचकर और मंदिर से निकल गया और रास्ते से जाने लगा, लेकिन दुर्भाग्य ने उसका साथ वहाँ भी नहीं छोड़ा। रास्ते से जाते समय एक गाड़ी ने उस व्यक्ति को घायल कर दिया। फिर वह लंगड़ाते हुए वह पुरुष रास्ते से घर को जाने लगा। फिर रास्ते में जाते जाते उस व्यक्ति की मुलाकात उस दुष्ट व्यक्ति से हुई जो मंदिर से धन चोरी करके जा रहा था। वह दुष्ट व्यक्ति झूमता नाचता हुआ खुशी से जा रहा था और वह यह बोलता हुआ जा रहा था कि आज तो मेरी किस्मत ही चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। यह बातें उस भले आदमी ने सुन ली और उसे हैरानी हुई और क्रोधित होकर और घर जाकर उसने भगवान की सारी फोटो निकालकर फेंक दी और भगवान से नाराज होते ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। जब समय बीतता चला गया, उसके बाद दोनों ही पुरुषों की मृत्यु हो गई और वे यमराज के पास पहुँचे। वह भले पुरुष के बगल में उस दुष्ट व्यक्ति को देखकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, पूजा पाठ दान धर्म आदि में विश्वास रखता था, जिसके बदले जीवन भर मुझे अपमान दर्द और दुख ही मिला, और इस अधर्म करने वाले पापी व्यक्ति को पार धन और इसका जीवन सुखी से गुजरा, ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने उस व्यक्ति को बताया कि पुत्र, तुम गलत सोच रहे हो। जिस दिन तुम्हें गाड़ी से टक्कर लगी थी उस दिन वास्तव में तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे किए गए अच्छे कर्मों के कारण ही तुम्हारी मृत्यु एक छोटे से दुर्घटना में परिवर्तित हो गई। और इस दुष्ट व्यक्ति की किस्मत में राजयोग था, परंतु इसके दुष्ट कर्मों की वजह से इसका राजयोग एक छोटे मोटे धन की चोरी में ही बदल कर रह गया। श्री कृष्ण अर्जुन को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि पार्थ, क्या अब तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर मिल गया है? इंसानों को ऐसा सोचना कि भगवान उनके अच्छे कर्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें क्या किस्मत में दे रहा है यह लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह जीवन में अपने अच्छे कर्म करते रहे। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बताए हैं कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार कभी नहीं जाता, भले ही कर्म अच्छा हो या बुरा। अच्छे लोग जो होते हैं वो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्हें खुद के लिए कुछ करने से ज़्यादा दूसरों के लिए कुछ करने में खुशी मिलती है। यही वजह होती है कि जहाँ ज़रूरत पड़ने पर ये हर किसी के काम आते हैं। वहीं इनकी एक खास बात यह होती है कि किसी की मदद करने के लिए ये अपनी ज़रूरतों को दरकिनार करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। पर इनके दुख का कारण ये नहीं होता है, बल्कि सामने वाले का स्वार्थी रवैया होता है। वास्तव में देखें तो अपनी सीमाओं से बढ़कर
और अपनी परेशानियों को किनारे रखकर किसी की मदद करना ही इनके लिए दुख का कारण बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए लोग यह मानकर चलते हैं कि यह हर वक्त उनके साथ ही होंगे और खुद से पहले उनके बारे में सोचेंगे। उनसे मदद की चाह रखने वाले लोग भले ही इनके लिए कुछ न करें, लेकिन इनसे कभी भी ना नहीं सुनना चाहते हैं। एक क्षेत्रीय कहावत है कि करने की 100 शिकायत, ना करने की 1 शिकायत। यही इन दयालु लोगों के साथ भी होता है। जब कभी किसी हालात में पड़कर ये सामने वाले को गलती से भी कुछ करने के लिए ना कह दे या परिस्थितिवश मदद ना कर पाए, तो सामने वाले व्यक्ति के मन में यह बात आ जाती है कि अब ये उनके काम नहीं आएंगे। नतीजा यह होता है कि वे उनकी बातों, सोच, निर्णयों को अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। यही बात इन्हें दुखी करती है। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि यह आपका बुरा रवैया नहीं है जिसके लिए आपको दुखी होना चाहिए या पछताना चाहिए, बल्कि यह सामने वाला का स्वार्थ है जो किसी की ज़रूरतों को समझे बिना हमेशा उसकी मदद लेना चाहता है। इसे समझते हुए आप पछतावे के भाव से निकल जाएं और अपनी प्राथमिकताओं के साथ चलें। बार बार ऐसा होना आपका दिल दुखाएगा और हो सकता है मदद करने के अपने स्वभाव को ही आप गलत मानने लगे, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए अपने दिल की सुनें और अपने कड़वे अनुभव का प्रभाव अपने स्वभाव पर न आने दें। खुद की परवाह करना स्वार्थी बनना नहीं होता है। दयालु लोगों में एक और बात जो होती है वह यह होती है कि अपने लिए शायद ही कभी जी पाते हैं। इनकी प्राथमिकताओं में कभी परिवार, कभी रिश्तेदार, तो कभी दोस्त आ जाते हैं। कभी ये बच्चों के स्कूल भागते हैं, कभी परिवार के साथ पिकनिक मनाते हैं, तो कभी दोस्तों के खुशी गम में शरीक होते हैं। परिणाम यह होता है कि इनके पास खुद के लिए खाली समय नहीं होता है कि अपने शौक पूरे कर सकें, क्योंकि इनका हर कदम दूसरों को खुश करने के लिए होता है। उसे पूरा करते हुए ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं कर पाते। आपको अपनी सोच में थोड़ा सुधार लाने की आवश्यकता है। आपको यह समझने की ज़रूरत है कि खुद के लिए सोचना स्वार्थी बनना नहीं होता है और दूसरों के लिए सोचने का मतलब यह नहीं होता कि आप खुद के लिए बिल्कुल ना सोचें। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करना और बात होती है, लेकिन निस्वार्थ होने का अर्थ खुद की ज़रूरतों को पूरा नहीं होता है। आपको याद रखना चाहिए, भगवान ने हर इंसान को शरीर और मन दिया है। इसकी ज़रूरतों और खुशियों का ख्याल रखना हर व्यक्तिगत इंसान की जिम्मेदारी होती है। अपनी इस जिम्मेदारी को ना गलती नहीं हो सकती। हाँ, स्वार्थी होने और जिम्मेदार होने के बीच का फ़र्क अवश्य समझ लें। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपना हित साधने के लिए किसी पूरा किया जाए या समर्थ होते हुए भी ज़रूरत में किसी के काम न आए, तो यह स्वार्थी कहलाएगा। तीसरा, उम्मीद करना। पहली बात यह है कि चोरी करके भी कोई रबड़ी खा लेगा, मिठास का अनुभव तो होगा। जो मर्यादा का परित्याग करके ईमानदारी से करोड़ों किलोमीटर दूर रहकर अर्थ का संचय करते हैं, अर्थ के सेवन से मौज मस्ती पूर्ण जीवन यापन करते हैं, एक आपने बताया। दूसरा, वो जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, धन भी उनको आजकल कम से कम सुलभ पाता है, तो वो रोटी नमक तक सीमित रहते हैं। धन की कमी के कारण समाज भी उनको उपेक्षित दृष्टि से प्राय देखता है। ये सब आपने कहा। कभी कभी धर्मात्मा भी कोई विकृत रोग की चपेट में आकर त्याग कर देते हैं। कभी कभी जो जीवन भर अनाप शनाप काम करते हैं, वो हंसी खुशी में देह त्याग करते हैं। ये सब तो आपने पूछा, थोड़ा विचार कीजिए। दुर्योधन का जीवन मौज मस्ती पूर्ण था या युधिष्ठिर जी का? बाहर से तो आपको यही लगेगा कि दुर्योधन का जीवन मौज मस्ती पूर्ण था, युधिष्ठिर जी का जीवन यह ताप, यह वेदना, कष्ट। लेकिन इतिहास किसका उज्ज्वल हुआ? युधिष्ठिर जी का। भगवान तो भगवान ही है। लीला पूर्वक रावण का जीवन मौज मस्ती पूर्ण था या राम जी का जीवन वनवास भी झेलना पड़ा, पत्नी से वियोग भी हुआ। हमने यह बताया कि आखिर धर्म के मार्ग पर चलने पर धर्म का असली फल क्या है, इस पर विचार कीजिए। तुलसीदास जी ने ब्रह्मा सूत्र शंकर भाष्य के भाव को गिने चुने शब्दों में एक जगह व्यक्त किया, धर्मते वीरति। धर्म का पालन करने पर देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण जो है संयत होते हैं, सुव्यवस्थित होते हैं। जो कुछ अनात्म प्रपंच है, जो वर्ण करने योग्य नहीं है, उससे अनासक्ति होती है, वैराग्य होता है। धर्म का वास्तविक फल वैराग्य है, तो वैराग्य योग पर स्थिति, अनासक्ति योग पर स्थिति प्राप्त हो, इसको हम दुर्भाग्य समझेंगे या सौभाग्य? दूसरे ढंग से मैं बोलूँगा, जितना वैदिक वाङ्मय में आपके प्रश्न का उत्तर हो सकता है, मेरी दृष्टि के सामने